वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं हरतालिका तीज के बारे में। यह है भादों मास के शुक्ल पक्ष में हरतालिका तीज, कहीं कहीं इसको हरतालिका तीजा भी बोलते हैं, कोई इसको हरतालिका तृतीया भी बोलते हैं, कोई इसको और भी कई अपने क्षेत्र के हिसाब से और भी कुछ बोल सकते होंगे, लेकिन शास्त्रों में इसको हरतालिका तीज के ही नाम से इसको जाना जाता है। इसमें हाल में होने वाला विवाह, दाम्पत्य, नई शादी हुई है, ज़्यादातर ऐसे हुए बहनें इस व्रत को बहुत ज़्यादा करती हैं। और वैसे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दाम्पत्य सुख के लिए हर माता को हरतालिका तृतीया का व्रत करना ही चाहिए। तो मैं इसका आपको मुहूर्त भी बता रहा हूँ कि अब की बार हरतालिका तीज का पड़ रही है। और सबसे मैं आनंद की बात ये कह दूँ, इस हरतालिका व्रत को अब की बार करने से एक तो आपके पति की तरक्की होगी, प्रमोशन होगा, और दूसरी बात है कि तुम दोनों का अति आदर होगा, क्योंकि रवि योग और इंद्र योग ये दोनों के दोनों बन रहे हैं। कब की हरतालिका ये मैं आपको निवेदन करूंगा। उससे पहले मैं इसमें कुछ पूजा की बात बताऊं, पूजा की विधि बताऊं। इसमें नारी भोर में प्रातः जल्दी जागे, स्नान करे, नित्य नैमित कर्मों से निवृत्त होती हुई उसके तत्पश्चात फिर वह धुले हुए वस्त्र पहने या नए वस्त्र पहने। और मैं ये कहना चाहूँगा कि लाल वस्त्र इसमें पहने जाते हैं पूजा के समय पर, और इसमें एक पटा लगाकर उस पर मंडप टाइप का बना करके, और इसमें पीली मिट्टी के शिवलिंग, पार्वती मैया और गणेश जी बनाए जाते हैं। किसी भी प्रकार से यदि अभाव हो तो फिर आप प्रतिमाएं आप रख सकते हैं, नहीं तो ज़्यादातर से इसमें अस्थाई प्रतिमाओं का ही इसमें पूजन किया जाता है, जिसमें मिट्टी के शिवलिंग और मिट्टी की ही पार्वती और मिट्टी के ही गणेश बनाए जाते हैं। पूजा के बाद में फिर उनके विसर्जन का भी विधान है। इसमें 2 मंत्रों का जप होता है विशेष रूप से। एक है नवाण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै, और एक है ओम नमः शिवाय। इससे पहले कुछ नाम भगवान गणेश जी के लीजिए, ओम गम गणपतये नमः, फिर अपनी इस पूजा को आप कीजिए। थोड़ी देर के लिए पूजा है। इसमें दिया जलाने का एक भारी मातम्य है। वैसे भी बिना दीपक के तो कोई पूजा पूरी होती नहीं है, क्योंकि दीपक कर्म साक्षी देव है। अब एक अगली बात ये आती है कि व्रत क्यों किया जाता है। दाम्पत्य पति और पत्नी में अतिशय प्रेम बढ़े, उसके लिए ये व्रत किया जाता है। तो आप अपने घर का सुंदर सा माहौल, सुंदर सी सुविधा आप चाहते हैं तो इस व्रत को आप जरूर कीजिए। हमारे ग्रंथों में जो कि सबसे ज़्यादा व्रतों की जो बात है वह भविष्य पुराण में कही गई है, कुछ ब्रह्मांड पुराण में भी उसकी चर्चा की गई है। तो उसमें हरतालिका व्रत की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया, और ये अनादिकाल से पूजा चल रही है। स्वयं माता भगवती पार्वती ने इस व्रत को किया है, इसलिए तो भगवान शंकर और माँ जगदम्बा पार्वती में अतिशय स्नेह है, बहुत प्रेम है। तो माता जानकी के भी व्रत की कथा मिलती है। तो आप यह व्रत जरूर कीजिए। और इसलिए आप सब मेरी बहनें, माताएं, हरतालिका जो व्रत है वह आप हरतालिका तीज, हरतालिका व्रत कीजिए। सुबह स्नान करके, लाल वस्त्र पहन करके, और यह पूजन कीजिए। भगवान महादेव, माता पार्वती और भगवान गजानंद आप सबके ऊपर कृपा का वर्षण करें और भी लोग लाभान्वित हो सकें। इसलिए यह वीडियो आगे भी भेजिए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। हम आपको बढ़िया बढ़िया अपडेट पहुंचाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।